Class 7th from Learn Well Chapter 7 Comparing Quantities to Part 2nd। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट टू फिफ्थ बेस्ट एक्सप्लेनेशन किया, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके 5 से रिलेटेड है। हमने फिफ्थ में क्या बताया था कि फाइंड 100% इफ 24% इज़ 192 kg। ठीक है, उसमें हमने फुल एक्सप्लेन किया कि इज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज क्या क्या मतलब होता है। तो चलिए इसी बेस पे 6 नंबर भी करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है। 6 to 1st, तो 6 to 1st में ये बोला गया है कि आप 30% फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? 30% फाइंड करिए। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ़ यदि 7% इज़ 126 kg। अगर हम ये 30% को क्लोज कर दें और इफ को भी क्लोज कर दें तो देखिए फिफ्थ नंबर ही आपको दिखेगा। ये देखिए 24%, तो यहाँ 7% इज 192 kg। बस इसे अगर हम हटा दें तो सेम क्वेश्चन है। तो हमने फिफ्थ नंबर में पार्ट फर्स्ट में ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे अगर आपको समझना है, इसे अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि ये आपके क्वेश्चन पे नहीं है, थोड़ी देर के लिए, तो आपका क्या दिया? 7% इज़ 126 kg। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कोई कितने केजी का 7% 126 kg होता है। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। अगर हम इसे हटा दें तो क्या बोला गया है? हाउ मच केजी ऑफ 7% इज 126 kg। ये क्वेश्चन का मतलब है कि कितने केजी का 7% 126 kg होता है। अब हमें पता ही नहीं है वो कितना केजी है, तो चलिए केजी को हम लेते हैं, लेट केजी एक्स। क्या ले लें? एक्स ले लिए समझने के लिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स ऑफ 7%। इज का मतलब मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू होता है 126 kg। तो सबसे पहले हमें एक्स फाइंड करना है कि वो कितने केजी है जिसका 7% 126 kg हो। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 7 अपनी जगह है। अब 7 और ये परसेंट के बीच कौन साइन होता है? इनटू का साइन होता है। तो ये आपका इनटू, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, सिंपल सी लैंग्वेज। तो 1/100 इक्वल टू 126। हमें चाहिए एक्स, तो एक्स को निकाल लीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ट्रांसफ़र कैसे होता है? देखिए इनटू में है, डिवाइड के फॉर्म पे डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है? इनटू में। कहाँ जाएगा? इनटू में। और 7 कहाँ है? न्यूमरेटर में है। आप चाहें तो अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये न्यूमरेटर तो डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब चलिए सॉल्व करें, देखते हैं वो कितने केजी है जिसका 7% 126 होता है। तो चलिए कट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 5, 7 8 जा 56, 18 आया। अब 18 का 100 में इंटू करेंगे तो 1800, यानी 1800 kg का 7% 126 kg होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गई बात। ये फिफ्थ नंबर के जैसे हुआ। अब बोला गया है कि जितना केजी आपका निकला है उसका 30% फाइंड करिए। क्वेश्चन में था फाइंड 30%, तो दे दीजिए। अब आ जाइए नाउ 30%, 1800 kg ऑफ 30%। तो 1800 ऑफ का मतलब इंटू 30 और परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। ये डबल जीरो से कैंसिल, 18 3 जा 54 और ये जीरो को यहाँ पे कर दीजिए। 540 kg आपका आंसर है। चलिए सेकंड देखते हैं। अब सेम ही है, यहाँ पे देखिए 72%, यहाँ पे हमसे पूछा गया 30%। अब यहाँ 72% और इफ़ दिया है 11% इज 176 kg। तो सेम हमें यही करना है, तो हम लिखेंगे लेट kg इक्वल टू एक्स। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 7%, यहाँ 11%, तो x का 11% करिए। x ऑफ 11%
इक्वल टू 176 kg। सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 11% का मतलब होता है अपॉन 100 इक्वल टू 176। एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो डिवाइड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल। अब कट करिए तो 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, रिमाइंडर कितना हुआ यहाँ 17 है, 6 आया तो 11 6 जा 66, तो कितना आ गया x इक्वल टू 16 में 100 का इंटू करेंगे तो 1600 kg। इसमें देखिए 18 था, इसमें 16 आया। अब इसका हमें फाइंड करना है 72%। नाउ 1600 ऑफ 72%, मतलब 1600 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 72% का मतलब 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 16 में 72 का इंटू करेंगे, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 3, और ये आपका आ जाएगा 16 7 जा 114, 114 और नो 112 और 3 115, यानी 1152, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 to 3rd, 5% इफ 48% इज, यहाँ पे रुपीज़ दिया है, आई थिंक 816 रुपीज़ में है। तो हमसे ये बोला गया है कितने रुपए का 48% 816 होता है। तो आप लिखिए लेट रुपीज़ इक्वल टू कर लेते हैं वाई, इस बार वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो y का 48%, तो y इंटू 48% कितना गिवन है 816, सो y इंटू 48 अपॉन 100 इक्वल टू 816। सो आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, नो डाउट, और आगे करना है तो यहाँ पे आप ले आइए 816, 100 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 48 ट्रांसफ़र होगा तो आपका डिवाइड में। क्लियर। चलिए 12 से कट करते हैं। 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, रिमाइंडर 9, 12 8 जा 96। अभी ये और कैंसिल होगा 4 से ही, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 7 जा 28, 17 आया। तो y इक्वल टू 17 इंटू 100, 1700 रुपीज़, यानी 1700 रुपीज़ का 48% 816 होता है। अब हमें फाइंड करना है 5%। नाउ 1700 ऑफ 5%, तो 1700 इंटू 5 अपॉन 100, 00 कैंसिल, 17 5 जा 85 रुपीज़, यानी 1700 का 5% कितना होता है 85 रुपीज़। सेम करते हैं ml में, यहाँ मिलीलीटर दिया हुआ है, तो 15% बाद में निकालेंगे। पहले ये तो चेक कर लें कितने ml का 90% 1890 होता है। तो लेट ml इक्वल टू y, चलिए y ही ले लेते हैं। तो y इंटू कितने परसेंट है 90, तो 90 अपॉन 100 इक्वल टू कितना दिया 1890। ये जीरो से यहीं पे कट कर लेते हैं, जितना कैंसिल हो रहा है 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ गया, और 9 डाउन साइड, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 9 1 जा 9, और ये 0, तो 210 का 10 में इंटू करेंगे तो 2100 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। ये आ गया ml, यानी 2100 ml का 90% 1890 होता है। अब इसका 15% निकाल लेते हैं। नाउ 2100 ml ऑफ 15%, 2100 इंटू 15 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, 15 1 जा 15, 1 रिमाइंडर, 15 2 जा 30, 131, तो 315 ml आपका आंसर है। क्लियर। तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
35% ऑफ द टोटल मनी रिसीव्ड बाय अ लेबर इज 252। लेबर तो आप जानते हैं मजदूर को बोलते हैं। जैसे कहीं पे घर बन रहा है, जैसे आप घर बनवा रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आपने मजदूर को बुलाया, बोले काम करिए, चलिए, उन्होंने काम कर दिया, ठीक है। काम करने के बाद उसके टोटल मनी, मतलब उसका जितना पैसे बन रहा था उसमें आपने 35% ही उसको पैसे दिए, पूरे पैसे नहीं दिए, 35% ही आप पैसे दिए, रुपीज़ दिए। वो भी कितना दिया, 252। तो हमें ये जानना है कि वो उसका टोटल मतलब अर्निंग यानी उसकी कमाई कितनी थी, हमें तो पता ही नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये सब यही तो है, कोई अलग थोड़ी है। देखिए यहाँ पे लेट केजी कर रहे थे, लेट एमएल कर रहे थे, लेट रुपीज़, यहाँ लेट केजी कर रहे थे, वैसे लेट यहाँ पे करेंगे उसकी अर्निंग। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल अर्निंग बाय लेबर इक्वल टू रुपीज़, क्या ले लें, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने एक्स का उसके पूरे पैसे का कितने परसेंट दिए, 35। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपने टोटल कितना है, एक्स रुपीज़ नहीं पता है ना भाई। मान लीजिए 1000 कमाया, 2-3 दिन किया, है ना, 2000 कमाया, जितना भी कमाया हो, तो हम मान लिए एक्स। अब एक्स का आपने क्या किया, 35% उसको दे दिए। तो कितना दिए आपने, इज, वही बात आ गई ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये टोटल अर्निंग का 24% इज मतलब इक्वल टू, ये इज है, और रुपीज़ 252, सिंपल। अब चलिए इसे सॉल्व कर लें, वही जो एक्स निकला वही उसका टोटल अर्निंग है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 35% का मतलब 100 इक्वल टू 252। एक्स को रोक दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए जैसा अभी करते आए हैं। 100 ट्रांसफ़र हुआ तो इधर गया न्यूमरेटर में, और 35 कहाँ गया, डाउन साइड। क्लियर। थोड़ा सा हम भी चेक कर लें, 7 से कट होगा क्या, 7 3 21 4, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 4 रिमाइंडर, 7 6 जा 42, और 5 से आप 100 को कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 0, तो 36 2 जा 72 होता है, और ये 0 को यहाँ पे कर दीजिए, यानी उसकी टोटल अर्निंग कितनी हुई, 720। हैंस टोटल अर्निंग कितना है, रुपीज़ 720, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 45% ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल काउंट 585। मान लीजिए आपके स्कूल में सभी बच्चे आ गए असेंबली में, ठीक है, और उसी टाइम उसी ड्यूरेशन पे प्रिंसिपल सर बोल दिए कि एक काम करिए, सभी काउंट करिए कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपके एक ग्रुप बन गया 5 या 6 स्टूडेंट्स, उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किया। अब काउंट करते 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 कहाँ तक पहुँच गया, 585 तक, ठीक। अभी बच्चे और स्टैंड हैं, मतलब आपने काउंटिंग कितना किया, 585 तक। अब उसी टाइम पूछ दिया गया, उसी ड्यूरेशन में पूछ दिया गया बाय प्रिंसिपल कि हाउ मच परसेंटेज यू आर काउंट, आपने कितने परसेंट काउंट किया अभी तक। तो आप नहीं बोलेंगे सर अभी तो आधे हुए हैं, अभी आधे स्टूडेंट बचे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं अप्रोक्सीनो परसेंटेज, प्लीज़ गिव मी आंसर ओनली परसेंटेज। तो आप क्या बोल दिए, 45% सर, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे, आवर टीम है काउंटिंग ओनली 45%, बट अभी रिमाइंड है 55%। भाई 100% होते हैं ना, तो 55% तो अभी बचे हैं। तो हमें ये जानना है कि उस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या ले लें, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और आपने काउंटिंग कितना किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने काउंटिंग किया 45%, तो एक्स ऑफ 45 यानी टोटल स्टूडेंट का
आपने 45% ही काउंट किया। तो कितना स्टूडेंट अभी काउंट किए हैं आपने? 585 शायद, राइट, 585। तो चलिए देखते हैं टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो x इंटू ऑफ मतलब इंटू 45% का मतलब 100, 585 ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये अप्रॉक्सी सेम ही है दोनों, 100 टॉप में और 45 डाउन साइड। तो 9 से कट करें, क्यों हम 9 को टारगेट किए, क्यों यहाँ हम 7 को टारगेट किए? क्योंकि 100 को भी कट करना है। देखिए हम 5 से कट करें बहुत आसानी से कट हो जाएगा, लेकिन 5 9 जा आ जाएगा। अब 9 आएगा तो 100 कैसे कट होगा? तो थोड़ा सा देखते हैं, इसलिए हम यहाँ टारगेट बनाते हैं कि 5 ही आए, है ना। तो ये तो चलिए 9 के टेबल में आता है, लेकिन इसे भी तो चेक करना है कि ये भी तो 9 में आए। तो 9 6 जा 54, 4 रिमाइंडर, बिल्कुल 9 से कट हो रहा है। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 4 रिमाइंडर, और 9 5 जा 45। अरे ये तो 5 से ही पूरा कैंसिल हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसी कैंसिल कर देते हैं। 5 2 जा 10, 0। तो x इक्वल टू 2 बस का इंटू करिए, वो जो 0 है उसको पहले से लिख दीजिए। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 13। यानी उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1300 स्टूडेंट्स हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1300। ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। A village has 1536 फीमेल रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं उसे बोलते हैं। विच इज़ 48% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मान लीजिए एक गांव में जितने लोग रहते हैं, जितने भी टोटल मतलब बच्चे, फीमेल, मेल सभी को मिला के, उसके पॉपुलेशन यानी टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसका 48% कौन है? फीमेल है। मतलब लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये सब हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो बताइए उस विलेज में कितने लोग, पीपल्स हैं, ये लोग हैं। तो हमें 8 9 नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द पॉपुलेशन इन अ विलेज, x ले लें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब x जो टोटल है उसका 48% कौन है? फीमेल है। देखिए 48 ही है, हाँ 48 है। 1536, 1536 यहाँ पे ये क्या है? फीमेल। अब सॉल्व कर लीजिए। तो x का जो 48% है वो फीमेल है, तो भाई 52% क्या है? मेल है। तो देखना है 52 कितने हैं। तो x इंटू 48 अपॉन 100 इक्वल टू 1536। ट्रांसफ़र कर दीजिए, 100 टॉप में हो जाएगा, 48 डाउन साइड, ठीक है। अब हम नीचे 4 को ही टारगेट करते हैं। ये तो 5 आ जाए तो 4, क्योंकि 5 के टेबल में बहुत आसानी से 4 के भी टेबल में 4 25 जा 100 होता है। तो 12 का टेबल चेक करते हैं। 12 4 जा 48, 12 से टारगेट किए। यहाँ भी देखते हैं, 12 1 जा 12, रिमाइंडर 3, 12 2 जा 24 और 9 33, ये 9 33 हो जाएगा तो यहाँ 9 आ गया। अब ये 12 8 जा 96 कंप्लीट। आई 4 के टेबल में ये भी कट हो रहा है, चलिए इसी को कट कर देते हैं। 128 को 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये हुआ आपका 32। अब 32 का 100 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 100, यानी उस विलेज में कितने लोग हैं? 3200 पीपल। हैंस total population in a village
इक्वल टू 3200। और आपको अगर जानना है कि मेल कितने हैं तो 3200 से इसे माइनस कर दीजिएगा तो आपको मेल मिल जाएंगे। और दो तरीके हैं, या तो माइनस कर दीजिए या 3200 का कितने परसेंट था फीमेल 48, तो 100% कितने होते हैं 100, तो 100 से 48 माइनस करेंगे तो 52 आएगा। चाहे आप 52% निकाल लीजिए, ये 0 0 कैंसिल, 32 से 52 का इंटू कर दीजिए। तो दो तरीके आपको बता दिए मेल निकालने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 60% ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इनकम वाज फ्रॉम स्मॉल कंस्ट्रक्ट, यानी एक कंस्ट्रक्टर है जिसका इनकम छोटे कंस्ट्रक्ट में 60% हो रहा है उसका इनकम, ठीक है। इफ़ हिज इनकम ऑफ अ ईयर फ्रॉम स्मॉल कंस्ट्रक्ट वाज 2,40,000, तो स्मॉल कंस्ट्रक्ट से उसे कितना बेनिफिट हुआ 60% का 2,40,000। तो बताइए फाइंड हिज टोटल एनुअल इनकम, तो उसके साल का टोटल इनकम कितना हुआ। भाई टोटल का 60% उसने कितना कमाया 2,40,000, तो हमें टोटल इनकम बताना है। तो टोटल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट टोटल इनकम, इनकम ले लेते हैं ₹Y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला गया है कि टोटल इनकम का ऑफ, टोटल इनकम क्या है ₹Y, Y का 60% कितना उसे बेनिफिट हो रहा है, कितना कमाया 2,40,000 था, कितना ही था ये, हाँ। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो y इंटू 60/100 2,40,000, ये 0 से 0 कट कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। और कट हो रहा है ऐसा नहीं है, चलिए कट कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 को न्यूमरेटर में भेज दीजिए और 3 डाउन साइड। तो 3 से आपका 24 तो कट हो रहा है, 3 8 जा 24, 0 को वहीं रहने दीजिए। कितने 0 हैं 4 0, तो 4 0 यहाँ लिख दीजिए। अब 8 5 जा 8 का 5 सिर्फ 5 में इंटू करिए, 0 छोड़ दीजिए। 8 5 जा 40, और वो जो 0 है 40 उसके पीछे कर दीजिए, ये हो गया। अब इसे कॉमा कर दीजिए आप चाहें तो ये, तो कितने रुपीज़ आया 4 लाख, ये देखिए। तो टोटल इनकम कितना हुआ उसका, एनुअल इनकम 4 लाख। हैंस टोटल इनकम इन अ ईयर, ईयरली है ना, ₹4 लाख, ये आंसर होगा। अब सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 11 में 32% ऑफ द पैसेंजर ऑन अ ट्रेन आर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, मतलब जो पैसेंजर यानी जो हमारे पेरेंट्स या कोई भी पर्सन हो, वो अपने साथ बच्चों को भी लेके चलते हैं जो 14 ईयर्स से कम है। तो जब देखा गया ट्रेन में कि 14 ईयर्स से कम वाले जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो 32% देखा गया उस ट्रेन में कि 32% कितने आए थे, इफ़ देयर आर 768 चिल्ड्रन ऑन द ट्रेन। क्लियर, मतलब उस ट्रेन में 32% एक साल में 768 चिल्ड्रन उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। तो पूछा गया है हमसे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन द ट्रेन। क्लियर, मतलब पैसेंजर तो हैं नो डाउट, लेकिन जब चेक किया गया तो 14 ईयर्स से जो कम है ईयर्स के हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कितने हैं 32%। तो इफ़ देयर आर, जब चेक किया गया, जब काउंट किया गया, जैसे हम आपको स्कूल के बारे में बताए थे कि जब आप काउंट किए थे तो 585 आए, वैसे ही हम उस ट्रेन में जब चेक किए तो कितने परसेंट चिल्ड्रन थे, बच्चे थे 32%।
ठीक है। और वो भी थे, एडल्ट थे जो 18 ईयर से एबव थे, मतलब जैसे उनके मतलब फादर, मदर, अंकल्स, ठीक है, आंट, सब कुछ थे, सब कोई थे। तो मतलब सिर्फ ये बताया गया कि बच्चे जो थे वो 768 थे। तो हमें ये बताना है कि उस ट्रेन में कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द टोटल पैसेंजर ऑन द ट्रेन। तो हम ले लेते हैं एक्स, स्वाति तो पीस बन रहा है, एक्स टोटल पैसेंजर मतलब उनके मम्मी पापा सबको मिला के। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहाँ पे बोला गया है कि एक्स आप कितने परसेंट, 32% जो थे वो क्या हैं, चाइल्ड थे, बच्चे थे। इज कितने थे, तो देख लेते हैं 768। तो हमें ये जानना है कि उस ट्रेन में कितने लोग ट्रेवल कर रहे थे। तो x इंटू 32% का मतलब 100 इक्वल टू 768। ट्रांसफ़र कर दीजिए 100 न्यूमरेटर में और 32 डिनोमिनेटर में। 8 से कट करिए, 8 4 जा 8 9 जा 72, रिमाइंडर 6 सॉरी 4, 8 6 जा 48 और यही 4 से कैंसिल हो जा रहा है, तो चलिए कट कर देते हैं। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16। तो ये हो गया x इक्वल टू 24, 1 जा 24 और वो डबल जीरो को यहाँ पे रख दीजिए। तो कितने लोग ट्रेवल कर रहे थे, 2400 टोटल पैसेंजर इन ट्रेन। क्या कर रहे हैं, कितने हैं, 2400। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर भी कर लेते हैं। इन अ स्कूल, एक स्कूल में, मान लीजिए आपका ही स्कूल है, 18% स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, मतलब लाइक क्या करते हैं, टेनिस खेलना। कितने परसेंट, 18%। और 32% प्ले फुटबॉल। अब भाई फुटबॉल 32% स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। अब वहाँ चेक किया गया कि इफ 432 एक्चुअली प्ले टेनिस, तो टेनिस कितना खेल रहे थे, 432। बस यहीं तो आंसर मिल जाएगा हमको, हमें और कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर अपने आप सभी आंसर मिल जाएंगे। अब बोलेंगे सर इसमें क्या आंसर है ना आंसर, क्यों नहीं है। देखिए इन अ स्कूल हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स, लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। अब देखिए एक्स में कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, कितने पसंद करते हैं ये बताइए जल्दी, 432। अब बताइए परसेंट बताइए, तो ये दिया है, ये टेनिस का दिया है 18%। तो भाई टोटल का 18% क्या पसंद कर रहे हैं, टेनिस। सिंपल। अब आप निकाल दीजिए, आपको टोटल मिल जाएगा और हमें यही तो चाहिए था। अब फुटबॉल को भी छोड़ दीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए 100 टॉप में और 18 डिवाइड में। एट्टीन 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 और 6 7 आया रिमाइंडर और 18 4 जा 72। यानी आपकी स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, 25 1 जा 20 सॉरी 24 1 जा 24 डबल जीरो यहाँ कर दीजिए। कितने स्टूडेंट हैं टोटल, 22,400 स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट का तो आंसर ही मिल गया नहीं मिला, आर देयर इन स्कूल। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, चलिए हम सभी को सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो आप ऑलरेडी सब आंसर मिल जाएंगे। फुटबॉल कितना पसंद कर रहे हैं, 32। तो
अब यहाँ लिखिए लाइक फुटबॉल, फुटबॉल का भी निकाल लें कितना 32%, तो टोटल का 32 कर लीजिए, 2400 का 32%, जीरो से ये कैंसिल, और 24 2 जा 48, 4 रिमाइंडर, 24 3 जा 72, और 72 और 4 76। चलिए 768 जो हैं वो लाइक अ फुटबॉल। ठीक है, चलिए फुटबॉल का भी निकाल दिए, टेनिस आपके सामने है। और कुछ है क्या इसमें, तो देखते हैं। आई थिंक 2 ही गेम है, फुटबॉल और टेनिस। सेकंड क्या पूछा गया, प्ले फुटबॉल, ये देखिए निकाल दिए हमने पहले ही। मतलब आप खुद ही सॉल्व करिए, ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आप बहुत इंजॉय किए होंगे इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रीत बेंटी क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।